ये सब अवतारों के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भी बन जाते। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो बलदेव भी बन जाते। बोले जगन्नाथ बलदेव ये भी वृंदावन का मूड है उनका। और जगन्नाथ बलदेव बन करके कैसे दयामय है, किसी के छोटे से गुण होते हैं ना उनको बड़ी बड़ी आंखों से बड़ा करके देखते और बड़ा करके देख करके अपने आप को सौंप देते। वही कृष्ण बलराम ज्यादा दयालु है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। और वही जगन्नाथ बलदेव जो गौर निताई बन करके अभी तो और ज्यादा दयालु है। वो कृष्ण बलराम ऐसे जगन्नाथ बलदेव कैसे बन गए? बोले रोहिणी माता से रुक्मिणी माता ने प्रार्थना किया, आप तो ब्रज में रही हैं, आप कृष्ण भगवान की कुछ ब्रज की लीलाएं सुनाओ ना। तो रोहिणी माता बोली, अगर द्वारका में कृष्ण की लीलाएं सुनाएंगे तो कृष्ण वृंदावन भाग जाएंगे, उनसे रहा नहीं जाएगा, वृंदावन की ऐसी मधुर लीलाएं। बोले एक काम करते हैं, उनको सुनने ही नहीं देंगे। बोले उनको कोई रोक सकता है क्या? बोले हाँ रोक सकती उनकी बहन सुभद्रा। ये आइडिया बढ़िया है। तो सुभद्रा माता को दरवाजे पर बिठा दिया। अब रोहिणी माता ने सब रानियों को कथा सुनाना चालू किया। जैसे कथा सुनाना चालू किया, कृष्ण बलराम जैसे ही भगवान की कथा लीला कहीं चालू होती तो उनको पता चल जाता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च यत्र मद्भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अब भगवान कृष्ण बलराम द्वारिकाधीश बनकर के सभा में बैठे, इशारे इशारे में बात होगी, दौड़ पड़े, लीला चल रही है और वो भी वृंदावन की लीला। अब यहाँ कथा सुना नहीं सकते, वृंदावन की समय का अभाव है, बहुत मनोहारी लीलाएं हैं। दौड़ पड़े, उधर सुभद्रा ने रोक लिया, नहीं भैया अंदर नहीं जा सकते। थोड़ी दरवाजे से आवाज आ रही थी बाहर, वहीं बैठ गए, यहाँ तो सुन सकते, बोले यही सुन लो। अब तो इतनी सुंदर लीलाएं जब आगे बढ़ी तो कृष्ण बलराम सुभद्रा माता उनके अंदर सात्विक विकार जागृत होने लगे। जैसे जब लीला चलती है ना, कथा चलती है तो कई बार रोम खड़े हो जाते हैं। होने चाहिए इस प्रकार के अनुभवी भक्त लोग जो हमें बिल्कुल कथा में घुसा दे। तो लीला चली तो भगवान को अपनी कथा सुनकर के इतना आनंद आया कि सुभद्रा माता के पैर उनके शरीर के अंदर घुस गए। ये सात्विक विकार, उनके हाथ पूरे अंदर घुस गए। जैसे हम कथा सुनते अच्छा ऐसा हुआ तो आंखें फट जाती हैं। कई बार हंसी इतनी आती कि पेट में दर्द हो जाता और पूरे हंस करके हमारा मुंह पूरे कानों तक खिंच जाता है। हंसते हंसते इतनी हंसी हंसने लगे कृष्ण बलराम सुभद्रा, सभी की हंसी इतनी बड़ी हो गई, सबकी आंखें इतनी फटी रह गई। यहाँ तक कि सुभद्रा माता के हाथ भी चले गए, कृष्ण बलराम के भी हाथ चले गए आधे, और पैर तो सभी के चले गए और सभी हंसते हंसते पागल हो गए। ऐसा भाव करूं, उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी को देख करके उन्होंने अपने रूप को वापस लाया। कई बार कोई व्यक्ति आ जाता है तो चलो चलो सब ठीक हो जाएगा, कोई बाहर का व्यक्ति आ गया या उस लेवल का व्यक्ति। नारद जी को देख लिया, मैंने देख लिया। नारद जी अब तो लोट पोट होकर के भाव में रोने लगते हैं। वो जगन्नाथ बलदेव का रूप, वो रूप कलयुग के लिए नारद जी ने वरदान में मांग लिया, प्रभु आप कलयुग के लोगों को इसी रूप में दर्शन देंगे। ठीक है नारद। और भगवान दर्शन देने के लिए विराजमान हो गए जगन्नाथपुरी में। सारे भारतवर्ष से, सारे संसार से लोग दर्शन करने के लिए आते। लेकिन जगन्नाथ जी कैसे दयालु, वृंदावन का मूड है ना। एक बार एक भक्त थे संत दास जी गए जगन्नाथ जी को जाकर के प्रार्थना किया, हे जगन्नाथ, हे बलदेव, हे सुभद्रा, हम इस बार गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, आप भी आ जाना, ये निमंत्रण है आपके लिए। जैसे हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो कार्ड दे करके आ जाते हैं, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया भगवान
से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से आप आइएगा प्लीज। और जैसे वो तिथि आ गई तो वो तो भक्त थे, साधारण थोड़ी होता है व्यक्ति जिसके अंदर भाव नहीं, भाव था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों के तीनों पहुंच गए और उनके लिए आसन लगा दिया। अब बाहर के व्यक्ति को किसी को नहीं पता चल रहा है, वो तीनों बैठ गए और बैठ करके उन्होंने भोग लगाया। भोग लगाया, बड़ा आनंद आया उनको। 56 भोग लगाए। प्रभु आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था है, आप प्लीज आए। वहां भी 56 भोग लगते हैं उनको जगन्नाथपुरी में। संत दास जी ने देखा ऐसे 56 भोग मैं भी अपने घर पे लगाऊंगा तो कितना आनंद आएगा। उनके यहाँ गोपीनाथ भगवान का मूर्ति था कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने उनको भी इनवाइट, मैं अपने गोपीनाथ को भी लगाऊंगा, आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ, आप भी आइएगा। तो 56 भोग बनाए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गौर नेता के सामने, ऐसे 56 भोग लगाया भगवान। अब भोग लगाया, भगवान ने बड़ा आनंद से खाया। वहां भी खाते हैं, इनके घर पे भी खाए। खाने के बाद अब वो तो नाच रहे, प्रसन्न हो गए, कीर्तन कर रहे हैं। संतदास जी शाम हो गई, थक गए नाचते नाचते। भगवान बोले संतदास हम बड़े प्रसन्न हैं प्रभु, आपकी कृपा है, आप आ गए, कितना आनंद की बात है। आपने मेरा 56 भोग, मेरा निमंत्रण किया। संतदास हम कुछ कहना चाहते हैं, कहिए क्या सेवा है। संतदास हम सोच रहे हैं एक ना कि हम आज वापस नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तुम एक काम करो, कल भी हमारी 56 भोग की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे यहाँ का 56 भोग। अब तो संतदास गरीब थे बेचारे, लेकिन प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, आप रहिए। दूसरे दिन फिर 56 भोग का अरेंजमेंट किया संत। भगवान को 56 भोग लगाया, नाचे गाए, कीर्तन हुआ और फिर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न, संतदास हम कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु। संतदास बहुत आनंद आ रहा है, सच बताओ ना तो हमारी वापस अभी आज जाने की इच्छा नहीं है, हम कल जाएंगे। तुम कल भी 56 भोग लगाओ। उन्होंने सोचा चलो, पैसा धेला तो सब खत्म हो गया। जैसे तैसे करके उन्होंने फिर लोगों से इकट्ठा किया, जैसे गौर पूर्णिमा मना के लिए फिर बहुत सारे भक्तों ने सहयोग दिया ना। भक्त लोग जाते हैं, भक्त लोगों का अपना भाव होता है, मांग करके लेके आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी मांगा, भक्त रूप में आए ना। चैतन्य महाप्रभु एक दिन छोटे से ही हैं, बाहर जाकर के लोगों की दुकानों से बड़े बड़े व्यंजन मांग रहे। किसके लिए? उन मायापुर की स्त्रियों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु को चुप कराने के लिए कृष्ण कीर्तन करती थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब तक कृष्ण कीर्तन नहीं सुन लेते थे तब तक रोते रहते थे, और जैसे हरी 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 उच्चारण होता भगवान हंसने लग जाते। तो स्त्रियां रात दिन कीर्तन करती रहती थी। उनके लिए चैतन्य महाप्रभु दुकानों पर ला करके आइटम लेकर के आते और उनको प्रसाद के रूप में देते। तो जानते थे ये कृष्ण लीला में गोपियां थी जिनके घरों से आया था। ये लोग मेरे लिए माखन का रोज तैयारी करके मुझे भोग लगाते थे। भगवान भी भक्तों की सेवा करते। संतदास जी को कहने लगे, संतदास हम कल जाएंगे। अब तीसरा दिन आ गया, उन्होंने जैसे तैसे करके व्यवस्था करके फिर भोग लगाया। फिर भोग लगाया, भगवान ने बड़े प्रेम से खाया, कीर्तन हुआ। अब तो जगन्नाथ जी आखिरी में बोले, संतदास हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा लग भी रहा है, हम कुछ कहना चाहते हैं। कहो प्रभु क्या कहना चाहते हैं आप? हाथ जोड़ करके खड़े हो। संतदास अब हमने जाने का कैंसिल ही कर दिया है, अब हम कभी नहीं जाएंगे। एक काम करो, तुम अब रोज ही 56 भोग लगाया। अब संतदास जी ने तीसरा दिन समझ करके बड़ी मुश्किल से 56 भोग लगाया था, इकट्ठा करा करके। अब ठाकुर देखो जगन्नाथ कितने दयालु हैं, ऐसे सीधा घर में जाकर के बैठ जाते, आसन जमा करके। अब हम नहीं जाएंगे,
संतदास जी कहाँ से भोग लगाते। सुबह में भगवान के सामने जाकर के बोले प्रभु विराजिए। रात भर सोचते रहे कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी, कैसे भोग लगेगा, कैसे क्या होगा। दिमाग में कुछ उपाय आ नहीं रहा है। एक आध आइटम लगाना हो तो अलग बात है, रोज 56 भोग की कैसे व्यवस्था करेंगे। हाथ जोड़ करके सुबह सुबह मंगल आरती में रोने लग गए। हे जगन्नाथ, मेरे बस की बात नहीं, हमको 56 भोग लगाना, आप कृपा करके चले जाइए पुरी में, घूमकर भोग लगाइए। भाव को देख करके जगन्नाथ जी बोले संतदास चिंता मत करो, वो अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। उन्होंने राजा को स्वप्न दिया, भाई यहाँ पर संतदास रहते हैं और मुझे रोज 56 भोग खाने की व्यवस्था करनी है। तुम एक काम करो, हर रोज की व्यवस्था कर दो और यहाँ 56 भोग रोज लगना चाहिए। अब तो संतदास जी भगवान की इस व्यवस्था से बड़े प्रसन्न हुए, रोज 56 भोग लगने लगा। ये भगवान जगन्नाथ की बड़ी अद्भुत दया की लीला है कि कृष्ण वृंदावन भाव में कितने दयालु हो जाते हैं। को जाकर के भोग लगाओ, अपना मिल गया।